आदरणीय उपस्थित सज्जनों, माताओं, बहनों, भाइयों और मेरे युवा साथियों, आज मैं जिस विषय पर आपके सामने बोलने आया हूं वह केवल एक वाक्य नहीं है, वह जीवन की दिशा बदल देने वाला मंत्र है। अपनी परिस्थिति खुद बदलो। मनुष्य अक्सर कहता है समय खराब है, लोग अच्छे नहीं हैं, किस्मत साथ नहीं दे रही, अवसर नहीं मिल रहे। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या सचमुच परिस्थिति इतनी शक्तिशाली है कि वह आपके भीतर की शक्ति को पराजित कर दे, या फिर हम स्वयं अपनी शक्ति को पहचानने से डरते हैं? साथियों, जीवन में दो प्रकार के लोग होते हैं। एक वे जो परिस्थिति देखकर अपने कदम रोक देते हैं, और दूसरे वे जो परिस्थिति देखकर अपने भीतर आग जला लेते हैं। पहला व्यक्ति शिकायत करता है, दूसरा व्यक्ति निर्माण करता है। पहला व्यक्ति इंतजार करता है, दूसरा व्यक्ति शुरुआत करता है। पहला व्यक्ति कहता है कभी न कभी बदलूंगा, दूसरा व्यक्ति कहता है आज से बदलना शुरू करता हूं। याद रखिए, परिस्थिति कभी अस्थायी नहीं होती, लेकिन आपका निर्णय अस्थायी परिणाम दे सकता है। कई लोग चाहते हैं कि कोई आए और उनका जीवन बदल दे, कोई गुरु, कोई मित्र, कोई परिवार, कोई सरकार, कोई चमत्कार। लेकिन जीवन का सबसे बड़ा सत्य यह है कि जो परिवर्तन आप स्वयं नहीं चाहते, उसे संसार की कोई शक्ति अस्थायी नहीं बना सकती। यदि कमरे में अंधेरा हो तो अंधेरे को कोसने से प्रकाश नहीं आता, उसके लिए एक दीपक जलाना पड़ता है। उसी प्रकार जीवन का अंधेरा शिकायतों से नहीं, प्रयासों से मिटता है। आज मैं आपसे कहता हूं, अपने जीवन की जिम्मेदारी उठाइए। जिस दिन मनुष्य यह स्वीकार कर लेता है कि मेरी स्थिति के लिए मैं भी जिम्मेदार हूं, उसी दिन उसके परिवर्तन की शुरुआत हो जाती है। हम अक्सर अपनी असफलताओं का कारण बाहर खोजते हैं। कोई कहता है परिवार ने साथ नहीं दिया, कोई कहता है समाज ने मौका नहीं दिया, कोई कहता है समय खराब था। लेकिन इतिहास गवाह है कि महान लोग अनुकूल परिस्थितियों में नहीं, प्रतिकूल परिस्थितियों में बने हैं। पत्थर पर चोट पड़ती है तभी मूर्ति बनती है, सोना आग में तपता है तभी आभूषण बनता है, बीज मिट्टी में दबता है तभी वृक्ष बनता है। इसलिए कठिनाई आपके विरुद्ध नहीं, आपके निर्माण के लिए भी हो सकती है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप अपनी वर्तमान स्थिति से संतुष्ट हैं? यदि उत्तर नहीं है, तो फिर परिवर्तन की जिम्मेदारी किसकी है? संसार की, समय की, भाग्य की? नहीं, ये जिम्मेदारी आपकी है। सबसे पहले अपने विचार बदलिए। मनुष्य बाहर से पहले भीतर हारता है। जब मन कह देता है मैं नहीं कर सकता, तब हाथ काम करना बंद कर देते हैं। इसलिए प्रतिदिन स्वयं से कहिए, मैं बदल सकता हूं, मैं सीख सकता हूं, मैं उठ सकता हूं, मैं आगे बढ़ सकता हूं। दूसरा परिवर्तन अपनी आदतों में कीजिए। महानता एक दिन में नहीं बनती, छोटी छोटी आदतें मिलकर बड़ा चरित्र बनाती है।
देर तक सोना, समय नष्ट करना, बिना लक्ष्य जीना, निराशा फैलाना, ये सब धीरे धीरे जीवन को नीचे खींचते हैं। वही समय पर उठना, सीखना, पढ़ना, अभ्यास करना, अनुशासन रखना, ये धीरे धीरे परिस्थिति बदल देते हैं। याद रखिए, आपका भविष्य आपके दैनिक व्यवहार में छिपा होता है। तीसरा परिवर्तन, अपने संग का चयन कीजिए। जिन लोगों के बीच आप रहते हैं वैसा ही सोचने लगते हैं। यदि आपके आसपास निराश लोग हैं तो निराशा बढ़ेगी। यदि आपके आसपास संघर्ष करने वाले लोग हैं तो साहस बढ़ेगा। इसलिए ऐसे लोगों के साथ रहिए जो आपको ऊंचा उठाए, नीचे न गिराए। चौथा परिवर्तन, भय से बाहर आइए। भय मनुष्य को वही बांध कर रखता है जहां वह लोग हैं, जहां वह है। लोग असफलता से नहीं, प्रयास करने से डरते हैं। लेकिन सुनिए, असफलता अंत नहीं है, प्रयास छोड़ देना अंत है। गिरना हार नहीं है, गिरकर पड़े रहना हार है। जब बच्चा चलना सीखता है तो न जाने कितनी बार गिरता है। यदि वह पहली बार गिरकर बैठ जाता तो कभी चल नहीं पाता। इसलिए गिरने से मत डरिए, उठने की आदत डालिए। साथियों, परिस्थिति बदलने के लिए केवल उत्साह नहीं, निरंतरता चाहिए। बहुत लोग 2 दिन प्रेरित रहते हैं और तीसरे दिन पुराने जीवन में लौट जाते हैं। परिवर्तन का अर्थ है रोज थोड़ा बाहर, रोज थोड़ा बेहतर होना। आज कल से बेहतर, कल आज से बेहतर। मैं चाहता हूं कि आप अपने जीवन का एक संकल्प लिखें कि मैं प्रतिदिन अपने जीवन में एक सुधार अवश्य करूंगा। यह छोटा संकल्प वर्षों बाद असाधारण परिणाम देगा। कई लोग कहते हैं मेरे पास संसाधन नहीं है। मैं कहता हूं पहले अपने भीतर के संसाधन पहचानिए। आपके पास समय है, चेतना है, विचार है, श्रम है, सीखने की क्षमता है, निर्णय लेने की शक्ति है। जिसने इन शक्तियों का उपयोग कर लिया उसके लिए बाहरी संसाधन धीरे धीरे आने लगते हैं। ध्यान रखिए, गरीबी केवल धन की कमी नहीं होती। सबसे बड़ी गरीबी आत्मविश्वास की कमी है। जिस व्यक्ति का आत्मविश्वास जीवित है उसका भविष्य अभी जीवित है। आज के युवा साथियों से मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूं कि दूसरों की सफलता देखकर दुखी मत होइए। अपने जीवन की पटकथा स्वयं लिखिए। तुलना आपको कमजोर करती है, प्रयास आपको मजबूत करता है। यदि आप किसान हैं तो अपने काम में उत्कृष्टता लाइए। यदि आप विद्यार्थी हैं तो अध्ययन को साधना बनाइए। यदि आप कर्मचारी हैं तो ईमानदारी और कौशल बढ़ाइए। यदि आप व्यवसायी हैं तो गुणवत्ता और विश्वास बढ़ाइए। परिस्थिति बदलने का मार्ग अपने वर्तमान कार्य को श्रेष्ठ बनाने से शुरू होता है। अब मैं जीवन का एक गहरा सत्य कहना चाहता हूं। मनुष्य की सबसे बड़ी कैद उसकी पुरानी पहचान होती है। लोग कहते हैं मैं ऐसा ही हूं। यही वाक्य विकास रोक देता है। स्वयं को नया बनने की अनुमति दीजिए। कल आप जैसे थे आज वैसे रहना अनिवार्य नहीं है।
आप नदी को देखिए, वह चट्टानों से टकराती है, रास्ता बदलती है, लेकिन उगती नहीं, इसलिए वह समुद्र तक पहुंचती है। यदि वह पहली चट्टान देखकर रुक जाती तो सड़ जाती। जीवन भी बहने वालों का साथ देता है। कभी कभी परिस्थिति इतनी कठिन होती है कि मन टूटने लगता है। ऐसे समय में याद रखिए, रात चाहे कितनी भी लंबी हो, सुबह अवश्य आती है, लेकिन सुबह उसी को दिखाई देती है जो रात में दीपक जलाए रखता है। इसलिए अपने भीतर आशा का दीपक जलाए। आशा कोई कल्पना नहीं है। आशा वह शक्ति है जो मनुष्य को अगला कदम उठाने के लिए प्रेरित करती है। मैं चाहता हूं कि आप आज अपने जीवन की 3 बाधाएं मन में पहचानें। पहला आलस्य, दूसरा भय और तीसरा बहाना। आप स्वयं से पूछिए, इनमें से किसे मैं आज छोड़ सकता हूं? परिवर्तन बड़े निर्णय से नहीं, स्पष्ट निर्णय से शुरू होता है। साथियों, संसार आपको उतना ही गंभीरता से लेता है जितनी गंभीरता से आप स्वयं को लेते हैं। यदि आप अपने सपनों को महत्व नहीं देंगे तो कोई और क्यों देगा? अपने लक्ष्य को सम्मान दीजिए, अपने समय को सम्मान दीजिए, अपने श्रम को सम्मान दीजिए। याद रखिए, कठिन परिस्थिति आपका परिचय नहीं है। आपका परिचय यह है कि आप उस परिस्थिति में क्या निर्णय लेते हैं। जब तूफान आता है, कुछ पेड़ गिर जाते हैं और कुछ पेड़ और गहरे जड़ पकड़ लेते हैं। तूफान दोनों के लिए समान था। अंतर सिर्फ भीतर की मजबूती का था। इसलिए अपनी जड़ें मजबूत कीजिए। चरित्र, अनुशासन, धैर्य और आत्मविश्वास। आज मैं आपसे यह नहीं कह रहा कि जीवन आसान हो जाएगा। मैं यह कह रहा हूं कि आप इतने मजबूत बन जाइए कि कठिन जीवन भी आपको रोक ना सके। अपने मन में यह वाक्य अंकित कर लीजिए कि मैं परिस्थिति का दास नहीं, मैं अपने जीवन का निर्माता हूं। मैं अपने निर्णयों से अपना भविष्य गढ़ूंगा। मैं हार मानने के लिए नहीं जन्मा हूं। मैं उठूंगा, सीखूंगा, बदलूंगा और आगे बढ़ूंगा, और तब तक आगे बढ़ूंगा जब तक कि मैं सफल नहीं हो जाता। जिस दिन यह विश्वास आपके भीतर जाग जाएगा, उसी दिन से आपकी चाल बदल जाएगी, आपकी भाषा बदल जाएगी, आपका चेहरा बदल जाएगा, आपकी ऊर्जा बदल जाएगी और धीरे धीरे आपकी परिस्थिति भी बदलने लगेगी और यकीनन एक दिन परिस्थिति भी बदल जाएगी। और एक बात हमेशा ध्यान रखिए, मैं आज से शिकायत कम करूंगा और प्रयास अधिक करूंगा। मैं बहाने छोड़ूंगा और जिम्मेदारी स्वीकार करूंगा। मैं भय से नहीं, विश्वास से निर्णय लूंगा। मैं अपने समय का सम्मान करूंगा। मैं प्रतिदिन स्वयं को बेहतर बनाऊंगा और मैं अपनी परिस्थिति स्वयं बदल कर दिखाऊंगा। साथियों, याद रखिए, दुनिया उन लोगों को याद नहीं रखती जिन्होंने परिस्थितियों का रोना रोया। दुनिया उन्हें याद रखती है जिन्होंने परिस्थितियों को चुनौती देकर नया इतिहास बनाया। उठिए, जागिए, अपने भीतर की शक्ति को पहचानिए और आज से अपने जीवन की दिशा बदल दीजिए। अपनी परिस्थिति खुद बदलो, क्योंकि यदि तुम नहीं बदलोगे तो समय तुम्हें बदल देगा, लेकिन यदि तुम स्वयं बदलोगे तो समय भी तुम्हारे पक्ष में बदल जाएगा।
बहुत लोग इस प्रश्न के साथ जीते हैं। वे सुबह उठते हैं, काम करते हैं, थकते हैं, सो जाते हैं, फिर वही दिन दोबारा शुरू हो जाता है। धीरे धीरे उन्हें लगता है कि जीवन एक चक्र है जिससे बाहर निकलना संभव नहीं है। लेकिन मैं आज पूरे विश्वास से कहता हूं, जीवन का सबसे बड़ा भ्रम यही है कि हमारी परिस्थिति हमें बांध सकती है। साथियों, जेल की सलाखें लोहे की हो तो मनुष्य भाग सकता है, लेकिन यदि सलाखें उसके मन में हो तो वह खुला आकाश देखकर भी कैदी बना रहता है। इसलिए परिस्थिति बदलने की शुरुआत बाहर से नहीं, भीतर से होती है। एक क्षण के लिए अपनी आंख बंद करके सोचिए, आपके जीवन में कौन सी बात आपको सबसे अधिक रोकती है? गरीबी, असफलता, लोगों की बातें, परिवार की अपेक्षाएं या आपका अपना डर? अक्सर उत्तर बाहर नहीं, भीतर होता है। मनुष्य तब तक कमजोर नहीं होता जब तक वह स्वयं को कमजोर मानता नहीं। दुनिया हमें उतना नहीं डराती, दुनिया हमें उतना नहीं हराती जितना हमारा डर हमें डराती है, हराती है। डर कहता है मत बदलो, लोग क्या कहेंगे। डर कहता है तुमसे नहीं होगा। डर कहता है अभी समय नहीं आया, और जीवन बीत जाता। यदि किसान बीज बोने से पहले यह सोचता रहता कि बारिश होगी या नहीं, तो क्या खेत हरे होते? किसान ने अनिश्चितता के बावजूद भी बीज बोया। यही जीवन का नियम है। परिणाम निश्चित होने पर नहीं, साहस जागने पर यात्रा शुरू होती है। आज का मनुष्य अवसर की प्रतीक्षा में बैठा है। वह सोचता है कि एक दिन सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। लेकिन सुनिए, समय किसी का जीवन नहीं बदलता। समय केवल यह देखता है कि कौन स्वयं को बदलने का साहस करता है। आपने देखा होगा, बंद कमरा वर्षों तक बंद रहे तो उसमें बदबू भर जाती है। जैसे ही खिड़की खुलती है, हवा बदल जाती है। उसी प्रकार जब मनुष्य अपने विचारों की खिड़की खोलता है, जीवन की हवा बदलने लगती है। इसलिए सबसे पहले अपने विचारों की सफाई कीजिए। अपने मन से यह वाक्य निकाल दीजिए, मेरे बस की बात नहीं। उसकी जगह कहिए, मैं सीख सकता हूं। सीखना ही परिवर्तन का पहला कदम है। कई लोग इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि वे अपने पुराने रूप से चिपके रहते हैं। वे कहते हैं मैं ऐसा ही हूं। लेकिन मित्रों, दोस्तों, साथियों, नदी भी हर मोड़ पर अपना आकार बदलती है, तभी समुद्र तक पहुंचती है। जो बदलना छोड़ देता है वह बहना छोड़ देता है। अब मैं एक कठिन बात कहना चाहता हूं। कभी कभी हमारी परिस्थिति दूसरों ने नहीं, हमने स्वयं बनाई होती है। टाल मटोल से, आलस्य से, अनुशासनहीनता से, गलत आदतों से, समय की बर्बादी से। यह स्वीकार करना आसान नहीं, पर यही जागृति का क्षण है। जिस दिन मनुष्य कहता है हाँ, गलती मुझसे भी हुई है, उसी दिन उसके भीतर नया मनुष्य जन्म लेता है। साथियों, आत्म दया सबसे खतरनाक बीमारी है। मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? यह सोच मनुष्य की शक्ति छीन लेती है। इसके स्थान पर यह सोचिए, इस स्थिति से मुझे क्या सीखना है। दर्द को बोझ मत बनाइए, उसे शिक्षक बनाइए। जब लोहे को आग में रखा जाता है तो वह शिकायत नहीं करता, वह पिघलता है, आकार बदलता है और उपयोगी बनता है। कठिनाइयां भी हमें तोड़ने नहीं, नया आकार देने आती है। युवा साथियों, आज
आज दुनिया आपको मनोरंजन देती है, विचलन देती है, तुलना देती है, लेकिन जीवन निर्माण नहीं देता। जीवन निर्माण आपको स्वयं करना पड़ेगा। मोबाइल स्क्रीन पर दूसरों की सफलता देखने से आपका भविष्य नहीं बनेगा। आपका भविष्य उस समय बनेगा जब आप अपने लक्ष्य के लिए अकेले बैठकर मेहनत करेंगे। रात को देर तक जागना महानता नहीं है, उद्देश्य के लिए जागना महानता है। सुबह जल्दी उठना महानता नहीं है, उठकर अपने सपने पर काम करना महानता है। व्यस्त दिखना महानता नहीं है, सही दिशा में आगे बढ़ना महानता है। याद रखिए, प्रगति शोर नहीं करती, बीज चुपचाप मिट्टी में काम करता है और एक दिन वृक्ष बनकर दिखाई देता है। इसलिए यदि आज आपके प्रयास दिखाई नहीं दे रहे तो निराश मत होइए। जड़ें दिखाई नहीं देती, फिर भी वही वृक्ष को खड़ा रखती है। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, यदि आज से 5 वर्ष बाद भी आपका जीवन बिल्कुल ऐसा ही रहे तो क्या आप संतुष्ट होंगे? यदि उत्तर नहीं है तो आज कुछ बदलना ही होगा। परिवर्तन का अर्थ नौकरी बदलना ही नहीं होता। परिवर्तन का अर्थ है सोच बदलना, दिनचर्या बदलना, मित्र बदलना, भाषा बदलना, प्रतिक्रिया बदलना, समय का उपयोग बदलना और सबसे बढ़कर स्वयं के प्रति दृष्टिकोण बदलना। जब दृष्टिकोण बदलता है तो वही दुनिया अलग दिखाई देने लगती है। एक व्यक्ति बारिश देखकर कहता है मेरा दिन खराब हो गया, दूसरा कहता है धरती को जीवन मिल रहा है। बारिश वही है, देखने का नजरिया बदल रहा है, दृष्टि अलग है। आपकी परिस्थिति का बड़ा भाग आपकी दृष्टि से निर्मित होता है। साथियों, लोग अक्सर कहते हैं मेरे पास कुछ नहीं है। मैं कहता हूं आपके पास अभी भी बहुत कुछ है। सांस है, चेतना है, समय है, शरीर है, सीखने की क्षमता है। जब तक ये है तब तक संभावना जीवित है। किसी भी मनुष्य का सबसे बड़ा दिवालियापन धन की कमी नहीं, उम्मीद की कमी है। इसलिए आशा को जीवित रखिए। आशा और कर्म ही परिवर्तन है। आज संकल्प लीजिए कि हर दिन 1 घंटा अपने भविष्य को देंगे। 1 घंटा सीखने को, पढ़ने को, अभ्यास को, ध्यान को, स्वास्थ्य को, कौशल को। यह 1 घंटा आने वाले वर्षों में आपकी दिशा बदल सकता है। साथियों, परिवर्तन अचानक नहीं आता। पहले निर्णय बदलना है, फिर आदत बदलती है, फिर चरित्र बदलता है, फिर परिणाम बदलते हैं और अंत में लोग कहते हैं इसका भाग्य बदल गया। सच यह होता है कि भाग्य नहीं, व्यक्ति बदल गया था। मैं चाहता हूं कि आप आज अपने भीतर के उस व्यक्ति को जगाएं जो अभी तक सोया हुआ है। वह व्यक्ति जो डर से बड़ा है, वह व्यक्ति जो परिस्थितियों से बड़ा है। अपने मन में जोर से कहिए, मैं परिस्थितियों का शिकार नहीं हूं, मैं अपने जीवन का निर्माता हूं। मैं गिरूंगा तो उठूंगा, रुकूंगा नहीं, डरूंगा नहीं और अपने जीवन की दिशा स्वयं बदलूंगा। याद रखिए, पर्वत रास्ता नहीं देता, पर्वत पर चढ़ना पड़ता है। समुद्र किनारे नहीं आता, नाव उतारनी पड़ती है। सफलता दरवाजा नहीं खटखटाती, उसके लिए परिश्रम करना पड़ता है। इसलिए इंतजार मत कीजिए कि कोई आपको बदल दे। स्वयं अपने जीवन के नायक बनिए। आज से शिकायत कम और प्रयास अधिक करिए। आज से डर कम, साहस अधिक करिए। आज से बहाने कम बनाइए और जिम्मेदारी अधिक उठाइए। और आज से यह विश्वास अधिक, मेरी परिस्थिति अंतिम सत्य नहीं है, मेरा संकल्प अंतिम सत्य है। और अंत में मैं यही कहना चाहूंगा, जब संसार कहे कि तुम नहीं बदल सकते, तब तुम मुस्कुराकर कहना, देखना मैं अपनी परिस्थिति ही नहीं, अपना भविष्य भी बदल दूंगा। उठो, जागो, स्वयं को पहचानो और अपने जीवन की कहानी नए शब्दों में लिखो।
प्रिय साथियों, अपनी परिस्थिति खुद बदलो, क्योंकि तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार तुम स्वयं हो। और ये चमत्कार कहीं और मत खोजो, खुद में खोजो।